हाय वीवर्स, कैसे हैं आप सब। और आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग बात कि बाय माई मदर टंग आई एम सिंधी। तो आज आप लोगों के लिए सिंधी में कुछ गज़ल पेश हो जाए। तो आई लव पोइट्री। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मुझे पोइट्री बहुत पसंद है। तो आप सुनिए मेरे अशार, और ये सिंधी में है। तो सिंधी लवर्स के लिए है, और जिनको सिंधी समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो। एंड बाकी ज़बानों में भी है पोइट्री मेरे पास, बट आई लव माई लैंग्वेज। माई ऑल लैंग्वेजेस बहुत अच्छी हैं, समांतर लैंग्वेजेस बहुत अच्छी हैं। और सिंधी की बात ही कुछ और है। मीठी मीठी सी ज़बान होती है, लोग बहुत मीठे मीठे होते हैं, और कुछ के एक्सपीरियंस गलत भी होते हैं। ऐसा नहीं है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो स्टे ट्यून विद मी एंड वेट फॉर माई पोइट्री। और ये पोइट्री कभी किसी दौर में लिखी गई थी, मैंने लिखी थी। तो बड़ी तब वो वक्त था, हमारे पास टाइम होता था, हम फ्री रहते थे, तो हम कुछ ना कुछ लिखते ज़रूर थे। तो आज पुरानी डायरी हाथ लगी है, तो सोचा आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ शेयर किया जाए, और शायद कि आप लोगों को पसंद आ जाए और किसी को मनाने के काम आ जाए। तो स्टे ट्यून विद मी। ओके व्यूअर्स, ये मेरी पहली गज़ल है, सिंधी में है ये। और अव्हां के विसारियो विसारण ॾुखियो आहे, सनम दिल त तोखे उतारण ॾुखियो आहे। अव्हां के विसारियो विसारण ॾुखियो आहे, सनम दिल त तोखे उतारण ॾुखियो आहे। रहो दूर मोखां अमरज़ी तव्हांजी, रहो दूर मोखां अमरज़ी तव्हांजी, सवा वक़्तु तुंहिंजे गुज़ारण ॾुखियो आहे। अखियुनि ते पयो ॿुध पोइ छो था, अखियुनि ते पयो ॿुध पोइ चयो था, असां ॾे निहारियो निहारण ॾुखियो आहे। असां शौक़ु पंहिंजो त हासिलु कंदासीं, असां शौक़ु पंहिंजो त हासिलु कंदासीं, भले मार जज़्बनि खे मारण ॾुखियो आहे। मेरी ऑल टाइम फेवरेट है ये गज़ल, और मुझे बहुत पसंद है। ये उर्दू में है, और आप लोगों को भी पसंद हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और बताइएगा कैसी है। एक बात कहूँ अगर सुनते हो तो मुझको अच्छे लगते हो, कुछ चंचल से, कुछ चुप चुप से, कुछ पागल पागल लगते हो। तुम में है एक बात अजब, तुम अपने अपने लगते हो। ये बात बात पे खो जाना, कुछ कहते कहते रुक जाना, कैसी उलझन में रहते हो, तुम मुझको अच्छे लगते हो। हाँ, तुम में है एक बात अजब, तुम अपने अपने लगते हो। एक बात कहूँ अगर सुनते हो तुम मुझको अच्छे लगते हो। और होते हैं कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे, कुछ मौके ऐसे आते हैं जब हम सोचते हैं, वो वक्त होता है, लाउबाली का वक्त होता है। हम पहले कोई एक नज़र में भा जाता है, मुझे अच्छा लगता है, कोई आपके जहन में किसी का नक्श छप जाता है। तो इसी तरह और होता है कोई ना कोई ऐसा, कभी ना कभी आपके लाइफ में एक चेहरा ऐसा टकराता है जो आपकी आंखों में हमेशा सारी ज़िंदगी के लिए रह जाता है कैद। और इसी तरह हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे चेहरों से मिलते हैं, कुछ याद रहते हैं, कुछ नहीं याद रहते हैं, कुछ अपने तल्ख़ रवैयों की वजह से याद रहते हैं, और कुछ अपनी मीठी ज़बान की वजह से याद रहते हैं। कोई से कहीं सफ़र किया है हमने तो वो पसंद आ जाते हैं हमें। तो इस तरह से एक शेर है कि पाण पुछी ॾिस पंहिंजे दिलि खां, पाण पुछी ॾिस पंहिंजे दिलि खां, एॾो तोखे भायां छो थो। पाण पुछी ॾिस पंहिंजे दिलि खां, एॾो तोखे भायां छो थो। रत जो कहिड़ो रिश्तो तोसां, एॾो तोखे चाहियां छो थो। तो ये खून का रिश्ता कैसे हो सकता है किसी के साथ। हर किसी के साथ आपका खून का रिश्ता थोड़ी हो सकता है, लेकिन मोहब्बत होती है आपकी, आप लोग उससे मोहब्बत करते हो। और हर किसी के साथ आपका ब्लड रिलेशन नहीं होता, लेकिन फिर भी एक रिस्पेक्ट होती है, एक लव होता है, एक मोहब्बत होती है आपकी। वो एज वाइज में कैसे भी हो आपके साथ, कोई भी जेंडर हो, वो डिपेंड नहीं करता। लेकिन ये कि हाँ, होता है ऐसा। हम सोचते हैं कभी कभी कि ऐसा क्यों है। तो इसी तरह है, यादें तेरे सुलूक की डसती हैं आज भी, मिलने की आरज़ू में तरसती हैं आज भी। यादें तेरे सुलूक की डसती हैं आज भी, मिलने की आरज़ू में तरसती हैं आज भी। आँखें हज़ार सब्र की कोशिश के बावजूद रुक रुक के बार बार बरसती हैं आज भी। और
इसी तरह बहुत सारी गज़लें, बहुत सारे शेर, बहुत सारे अशआर ऐसे हैं जो आज तक मुझे याद हैं, कुछ मेरी डायरी में महफूज हैं और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद है। और इसी तरह हम बहुत सारी चीज़ों पे बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे हम पोइट्री लिखते हैं। कभी दिल उदास होता है तो उदास पोइट्री होती है, कभी दिल खुश होता है तो खुश पोइट्री लिखते हैं। और इसी तरह हमारे जज्बे होते हैं। तो इसी तरह कुछ है कि अभी ठहरो अभी कुछ दिल लगेंगे, अभी ठहरो अभी कुछ दिन लगेंगे, विस्ल को ख्वाहिश बनाने में, तुम्हें अपना समझने के लिए दिल को मनाने में अभी कुछ दिन लगेंगे। अभी हम अपनी अपनी ख्वाहिशों को दिल से मिलने दो, अभी हम अपनी अपनी खुशियों को दिल से मिलने दो, इन्हें महसूस करने दें। रिश्ता बेनाम को नाम करने में, कहानी को किसी अंजाम से आगाज़ करने में, कहानी को किसी आगाज़ से अंजाम करने में, कहीं इजहार करने में, कहीं इकरार करने में अभी ठहरो अभी कुछ दिन लगेंगे। वाकई में हर वक्त आप टू द पॉइंट नहीं होते, 1 मिनट 1 सेकंड में काम नहीं चलता। और ऐसा होता है कि हम जब होते हैं किसी के साथ तो थोड़ा ठहर ठहर कर और थोड़ा संभल संभल कर ही चलते हैं। तो कुछ अजीब ही चल रही हैं बातें मेरे दिमाग में, कुछ नहीं समझ में आता कि हम क्या कहना चाह रही हूँ मैं या क्या कहना चाह रही हूँ। आई डोंट हैव एनी कंटेंट, मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है, बस दिल चाहा कि आप लोगों से बात की जाए, कोई व्लॉग बनाया जाए, तो इसलिए मैंने ये व्लॉग बनाया है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी बहुत कीजिएगा एंड शेयर माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, आई नीड योर सपोर्ट। और कुछ इस तरह सी हूँ मैं कि इरादे बांधती हूँ, बांध के फिर तोड़ देती हूँ, इरादे बांधती हूँ, बांध के फिर मैं तोड़ देती हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं वैसा ना हो जाए। तो यही है अब तक जो रुकी हुई थी मैं, तो इसीलिए कि यही सोचती थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं वैसा ना हो जाए, तो इसीलिए। और जाते जाते एक अशार तो नहीं कह सकते, कहेंगे कुछ इस तरह के वसी शाह एक बेहतरीन शायर अपने दौर में रह चुके हैं, तो उन्हीं की एक पोइट्री मैं आप लोगों को सुना देती हूँ, या फिर कभी अपनी सुनाऊँगी मैं आप लोगों को, न जाने कैसी लगेगी आपको मेरी पोइट्री। लेकिन अभी तो वसी शाह की एक पोइट्री मुझे बहुत पसंद है, उसका उन्वान है टेलीफ़ोन कॉल। तो इसी तरह ये हमारे वक्तों की बात है जब हम टेलीफ़ोन कॉल्स पर होते थे। अब तो लोग व्हाट्सएप है, वीडियो कॉलिंग्स हैं, आईमो है, आप हर तरह से रब्ता कर सकते हो। लेकिन पहले सिर्फ एक पीटीसीएल और एक लैंडलाइन कॉल होती थी आप लोगों के पास, हमारे पास, और हम उसी पे ही अगर किसी का मंगेतर है तो उसके फ़ोन का इंतज़ार होता था, घर वालों से छुप के बात करने का कि सब सो जाएंगे तो बात करेंगे। तो इसी तरह होता था। अब ये वक्त नहीं है, अब सबके पास पर्सनल फ़ोन्स हैं, सबकी अपनी लाइफ है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। तो इसी तरह तो ये एक है टेलीफ़ोन कॉल के नाम से एक है पोइट्री वसी शाह की, तो ये सुनिएगा। कल हमेशा की तरह उसने कहा ये फ़ोन पर, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मुझको हज़ारों काम है, इसलिए तुम आओ मिलने, मैं तो आ सकता नहीं। हर रिवायत तोड़कर इस बार मैंने कह दिया, तुम जो हो मसरूफ़ बहुत तो मैं भी हूँ मसरूफ़ बहुत, तुम जो हो मशहूर बहुत तो मैं भी हूँ मारूफ़ बहुत, तुम अगर रंज से चूर हो तो मैं भी गमों से चूर हूँ, तुम थकन से चूर हो तो मैं भी थकन से चूर हूँ। जाने मन वक्त मेरा भी है बहुत कीमती, जाने मन वक्त मेरा भी है बहुत कीमती, कुछ पुराने दोस्तों ने मिलने आना है अभी, मैं अभी फ़ारिग नहीं, मुझको बहुत से काम है। ये एज़ यूजुअल आजकल के शौहरों के, शौहर तो नहीं मंगेतरों के होते हैं एक्सक्यूज़ेस के, जाने वक्त मेरा बहुत है कीमती, मुझको हज़ारों काम हैं, कुछ पुराने दोस्तों ने मिलने आना है अभी, मैं अभी फ़ारिग नहीं, मुझको बहुत से काम हैं, वरना कहने को तो सब लम्हे तुम्हारे नाम ने। बस यही बहलाने के लिए जुमले बहुत होते हैं कि मेरी आंखें बोझल हैं, अभी सोना है मुझे, रत जगों के बाद अब नींद में खोना है मुझे, मैं लहू अपनी अना का और बहा सकता नहीं, तुम जो आ सकती नहीं तो मैं भी आ सकता नहीं।
ये कहकर उसको वसी मैंने रिसीवर रख दिया और अपनी अना के पाँव में अपना सर रख दिया। तो कहीं मिस्टेक हो गई हो लफ्ज़ों की तो माज़रत और बहुत बहुत माफ़ी। और बहुत ज़बरदस्त पोइट्री, आई लव पोइट्री। हर बार की तरह, हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को बहुत लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and stay tuned with me, and Allah bless you all and enjoy your life, enjoy winters, and wait for my upcoming video. Allah Hafiz.